दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और मैं रोचक जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहा हूं जो बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही रुचिपूर्ण है और शायद आप ये पहली बार जानकारी सुनेंगे और इससे पूर्व आपको कहीं पर भी किसी चैनल पर अथवा किसी यूट्यूब पर इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं मारवाड़ के किस किस राजा की कितनी रानियां थी और कितने पुत्र थे, जो हमारी सबकी बहुत जिज्ञासा रहती थी। मेरे पास में इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं। मैं अभी मेहरानगढ़ में जाके भी आया हूं, वहां के जो पुस्तकालय संग्रहालय वहां पर भी मैं गया हूं। तो दोस्तों, जो जानकारी इकट्ठी की है बहुत ही रुचिपूर्ण है, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मुगलों के आगमन से पूर्व जो हमारे यहाँ जितने भी राजे महाराजा हुआ करते थे भारत के किसी भी भाग में, तो उनके जमाने में भी बहु पत्नियां का प्रचलन था। यहाँ तक कि राजा दशरथ के भी 3 रानियां थी। लेकिन अमूमन बहुत बार हम अधिकतर यही पढ़ते हैं कि उस जमाने के अंदर राजे महाराजा भी एक ही पत्नी रखा करते थे। हमारे यहाँ एक कहावत भी चलती है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अर्थात हमारी हिंदू संस्कृति में जितने भी देवी देवता उनके भी एक ही पत्नियां थी, देवियां थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण इसके अपवाद थे। लेकिन दोस्तों, मुगलों के आने के बाद में यहाँ पर भी बहुपत्नियों का प्रचलन चला। उसके पीछे अनेक कारण थे, जिसमें से एक मोटा कारण जो मुझे ज्ञात हुआ इतिहास पढ़ने के बाद में, शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये जाना होगा कि उसका कारण ये था कि प्रचलन चल रहा था कि राजा की बेटी अर्थात राजकुमारी का विवाह राजा के साथ में किया जाना होता था। ऐसा एक स्वाभिमान का सवाल था, एक ईगो था उनके अंदर। उस कारण से दूसरों की बेटी नहीं ब्याहते थे। तो बहुत बार ये जितने भी राजे महाराजा थे, जिनकी कितनी भी रानियां हुआ करती थी, उसके उपरांत भी न उम्र देखते थे, न उनकी रानियों की संख्या देखते थे और अपनी बेटियों को वहां ब्याहते थे। इसलिए अलग से एक वीडियो आपको बताऊंगा जिसके अंदर किस किस राजा ने अपनी बेटियों को कहाँ कहाँ शादी की और किस किस राजा ने किस उम्र में जाकर के अपनी बेटी की शादी किसके साथ में की। वो अलग से विषय है जिस पर मैं आपको और जानकारी अलग से दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो मारवाड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, वो मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक जो थे, मूल पुरुष थे, वो थे राव सिया। राव सिया ने ही मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की और उस समय मंडोर को राजधानी बनाया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राव सिया से। राव सिया के 6 रानियां थी और उनके 5 पुत्र हुए, जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे, जो मूल पुरुष थे राठौड़ों के, राव सिया। उसके बाद में जो राजा हुए उनमें भी एक एक दो सबके रानियां तो थी। राव सिया से लगा करके राव रणमल तक, जो राव जोधा के पिता थे, उनकी राजधानी रही मंडोर। और राव रणमल जो थे उनके 24 पुत्र थे। राव रणमल के 24 पुत्र थे और 11 रानियां थी। तो राव सिया के 6 रानियां, 5 पुत्र और वहां से बीच के जितने भी राजा हुए हैं उनसे लगा करके, और अंतिम मंडोर का जो राजा था वो राव रणमल था। रणमल के 24 पुत्र थे, 11 रानियां थी। और रणमल के पुत्र राव जोधा ने जोधपुर बसाया। 12 मई 1459 के दिन करणी माता के कर कमलों द्वारा नींव की स्थापना हुई और इसी नींव में स्वेच्छा से अपना बलिदान देने के लिए तैयार हुए राजा राम जी मेघवाल, और उनको जीवित दीवार के अंदर चुनवा दिया गया। और जिन पर पूरा मेहरानगढ़ खड़ा है, जो मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप कभी देखें। अब दोस्तों, राव जोधा की बात करते तो ये सहयोगी कहेंगे कि राव जोधा के भी 6 रानियां थी और राव सिया के, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे, उनके भी 6 रानियां थी। और जोधपुर की स्थापना करने राव जोधा के भी 6 रानियां थी और उनसे कुल 17 पुत्र प्राप्त हुए। 6 रानियां थी और 17 पुत्र हुए। उसके बाद में राव सातल राजा बने। राव जोधा के बाद में उनके 7 रानियां थी और पुत्र नहीं था। और उसके बाद में राव सुजा थे। राव सुजा जो सातल का सातल के छोटे भाई जो राजा बने, क्योंकि राव सातल के कोई संतान नहीं थे और उनका देहावसान हो गया, तो राव सुजा जो बने मारवाड़ के शासक। और उनके राव सुजा के कुल 4 रानियां थी और 9 पुत्र हुए। उसके बाद में राव गंगा के 9 रानियां थी, 7 पुत्र थे। उसके बाद में मालदेव जो बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनको आधुनिक मारवाड़ का पूर्व योद्धा कहा जाता है, राव मालदेव जो 1532 ईस्वी में 21 मई को गद्दी पर बैठे थे। राव मालदेव के दोस्तों 25 रानियां और 12 पुत्र थे, जो मारवाड़ के पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने प्रथम बार मारवाड़ का इतना विस्तार किया। उसके बाद में उनका पुत्र राव चंद्रसेन, जिसके 11 रानियां, 3 पुत्र और 6 पुत्रियां थी। और उसके बाद में राव उदय सिंह, और उनको अकबर द्वारा राजा बनाया गया था मारवाड़ का। राव उदय सिंह के 17 रानियां थी, 16 पुत्र हुए और 16 पुत्रियां हुई, जिनको मोटा राजा भी कहा जाता है। और उसके बाद में राव सूर सिंह जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मोती महल का जोधपुर के किले के अंदर निर्माण करवाया।
राव सूरसेन के 17 रानियां थी और 7 पुत्र और 9 पुत्रियां थी। और उसके बाद में गज सिंह जी प्रथम महाराजा बने जोधपुर के। उनके 10 रानियां थी और 3 पुत्र हुए, 2 पुत्रियां हुई। और उसके बाद में महाराजा जसवंत सिंह जी हुए गज सिंह जी के, जो जसवंत सिंह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। महाराजा जसवंत सिंह जी के कुल 12 रानियां थी, 4 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। और जब वो काबुल में युद्ध करने के लिए गए तब उनके साथ में 2 रानियां थी। उन्हीं की रानी से फिर अजीत सिंह का जन्म हुआ। उसके बाद में दोस्तों अजीत सिंह जी महाराजा बने और महाराजा अजीत सिंह जी ने लंबा संघर्ष करके और फिर मारवाड़ का शासन स्थापित किया, जिसमें दुर्गादास जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों जो अजीत सिंह महाराजा थे, उनके महाराजा अजीत सिंह के कुल 17 रानियां थी। इनके भी 17 रानियां थी। 17 का आंकड़ा शायद शुभ माना गया, इसलिए अधिकतम राजाओं के 17 रानियां थी। तो अजीत सिंह जी के भी 17 रानियां थी, 17 पुत्र और 8 पुत्रियां थी। कुल 23 संतानें हुई थी उनकी। उसके बाद में अभय सिंह जी महाराजा बने, जिन्होंने अहमदाबाद फतेह किया, जो बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। महाराजा अभय सिंह जी का कुल 12 रानियां थी, जिससे 2 पुत्र और 6 पुत्रियां हुई। और फिर उसके बाद में राम सिंह जी कुछ समय के लिए अभय सिंह जी के बेटे राजा बने। उसके बाद में बकत सिंह जी महाराजा बने, जो अभय सिंह जी के छोटे भाई थे और महाराजा अजीत सिंह जी के बड़े भाई थे। याद दिला दूं दोस्तों, यही बकत सिंह जी थे जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह जी की किले के अंदर रनिवास में जाकर के निर्मम हत्या की थी। तो बकत सिंह जी जोधपुर के राजा बने। हालांकि कम समय तक इन्होंने शासन किया, ये नागौर के राजा रहे अधिकतम। और उनके कुल 5 रानियां थी, 1 पुत्र था और 4 पुत्रियां थी। और फिर उसके बाद में उनके पुत्र विजय सिंह, बकत सिंह जी के पुत्र विजय सिंह जी महाराजा बने। और विजय सिंह जी के 7 रानियां और 7 पुत्र थे। विजय सिंह जी के पुत्र भीम सिंह जी राजा बने। भीम सिंह जी के 2 रानियां थी और बाद में जाकर के एक धौकल सिंह जी पुत्र हुए। और इन भीम सिंह जी के मृत्यु के पश्चात ही इनके जो भाई थे मान सिंह जी, महाराजा मान सिंह जी के 13 रानियां थी, 8 पुत्र, एक भी जीवित नहीं रहा। सबका देहावसान उनके जीते जी हो गया था। और उस महाराजा मान सिंह जी के बाद में गोद आए अहमदनगर से महाराजा तकत सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, महाराजा तकत सिंह जी का भाग्य दुनिया में शायद ही किसी का हो। इस प्रकार का भाग्य था, जो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। और कैसे किस्मत ने इनको जोधपुर का महाराजा बना दिया, जबकि उनका अहमदनगर में भी राजा बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। तो दोस्तों, जितने भी मारवाड़ के राजा हुए, राव सिंहा से लगा करके और अब तक महाराजा मान सिंह जी तक, उनमें किसी के इतनी रानियां नहीं थी जितनी महाराजा तकत सिंह जी थी। महाराजा तकत सिंह जी ने 1843 से लगा करके 1873 तक शासन किया, कुल 30 साल तक। और 30 साल और संयोग से 30 साल और 30 रानियां थी इनकी। तकत सिंह जी के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। और कुल रानियों की संख्या मैंने बताई जैसी 30 थी। यही उनका ये शयन कक्ष था। तो महाराजा तकत सिंह जी के 30 साल तक शासन किया और 30 रानियां थी। महाराजा तकत सिंह जी के बाद में उनके जसवंत सिंह द्वितीय के नाम से जो राजा बने, जिन्होंने जालोर जिले का लोयाना गढ़ को तोड़ करके जसवंतपुरा बसाया, और उनके 2 रानियां थी और 1 पुत्र हुआ। और महाराजा सरदार सिंह जी, जो महाराजा जसवंत सिंह जी के पुत्र थे, वो उनके कम समय में उनका देहावसान हो गया। और इनके 2 बेटे हुए, 2 रानियां थी, 2 बेटे हुए, बेटे सुमेर सिंह और महाराजा उमेर सिंह जी। उसके बाद में सुमेर सिंह जी राजा बने, जो बहुत ही कम अल्प आयु में उनका निधन हो गया। तो उनके कोई संतान थी नहीं। उनके एक बेटी थी, बेटा था नहीं, और एक ही शादी की थी। उसके बाद में इनके जल्दी देहावसान होने के कारण से महाराजा उमेर सिंह जी को जोधपुर का शासन करने का अधिकार मिला और लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। भवन का निर्माण करवाया, बहुत सारी रेलगाड़ियों का संचालन करवाया, बहुत कुछ काम करवाए। महाराजा उमेश सिंह जी ने ओसिया के ठाकुर के वहां पर शादी की थी, जो बहुत ही सामान्य परिवार, राज परिवार के मुकाबले माना जाता है। उनके एक ही पत्नी थी और महाराजा उमेश सिंह जी के महाराजा अनवर सिंह जी थे। महाराजा अनवर सिंह जी ने भी एक ही शादी की थी, एक रानी थी। लेकिन उन्होंने जुबेदा के प्रेम में पढ़ करके, जुबेदा जो फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी, जिस पर मैंने महाराजा सिंह जी की प्रेम कहानी को लेकर के एक वीडियो बनाया, वो आप देखें। और फिर बाद में जुबेदा से शादी की थी, जिससे टूटूना का जन्म हुआ। और फिर जुबेदा के साथ में हवाई जहाज दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। और उसके बाद में महाराजा गज सिंह जी, जो वर्तमान महाराजा है, उन्होंने भी एक ही शादी की है। तो इस प्रकार से दोस्तों, मारवाड़ के ये जो राजा थे, उनकी ये रानियां और उनके बेटे बेटियों के बारे में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स आप जरूर करें। और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो रुचिपूर्ण ऐतिहासिक, समसामयिक, धार्मिक और अन्य प्रकार की रुचिपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।